हेलो फ्रेंड्स, आज हम थाट और राग में क्या अंतर है इस बात को हम समझेंगे और भी कुछ जानकारियाँ है वे मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि थाट सीख लेंगे तो राग भी सीख लेंगे, लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न है, इसे भी हमें समझना है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि थाट पर बाल्टा अलंकार का रियाज कर लेंगे तो उसके अनुसार वो राग फिर सही होने लगेगा, पर ये भी कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर करेंगे। इस वीडियो में मैं भी थाट और राग से जुड़ी बातें वो हम समझेंगे, इसलिए आप मेरा ये वीडियो आखिर तक देखना और मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी अपनी चैनल सरल संगीत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो में थाट और राग की महत्वपूर्ण बातें और उसमें जो भी कंफ्यूजन है वो में हम दूर करेंगे। थाट क्यों बनाए गए हैं और राग, ये दोनों अलग चीज क्यों है। सबसे पहले ये जो थाट का कॉन्सेप्ट वो में बाद में आया है और राग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया है और बहुत पुराना है और हमें पता भी नहीं है कि ये राग कब से कई सालों पुराना है। तो राग रागिनियाँ पहले से थे और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बंटवारा का था। तो थाट क्यों आया बंटवारे के लिए, तो धीरे धीरे मेरी बात सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले राग और रागिनियाँ थी। राग होता था जैसे कि राजा और रानी का कॉन्सेप्ट था, उस तरीके से तो प्रधान राग होता था और फिर उनसे जुड़ी रागिनियाँ होती थी। 6 रागिनियाँ थी एक राग की, तो ये बंटवारा था और इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब जाके थाट का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले थाट आया तो बहुत सारे थाट बन गए और 34 थाट को लाया गया और जितने भी राग है उन रागों को सभी थाट में बंटवारा कर दिया। ये कैसे हो, तो और सुनेंगे तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। 34 थाट देख रहे थे तो बहुत ही ज्यादा हो रहा था, तो वहां से घटाते घटाते बाद में सिर्फ 10 थाट लाया गया। जो मैंने 10 थाट की सारी माहिती अगले वीडियो में बताई है। अब जो 10 थाट है उनसे मान लीजिए कि भैरव थाट, तो भैरव थाट है और भैरव राग भी, तो इससे कंफ्यूजन कहाँ होता है। हर थाट का अपना एक राग होता है। तो अब इन दोनों चीजों को कैसे समझेंगे, ये थाट को कैसे समझेंगे और राग को कैसे समझेंगे। तो थाट में क्या किया गया है, तो एक चीज को भैरव थाट को लेकर ही समझेंगे। तो भैरव थाट क्यों बना, हमारे स्वर के, तो हमारे कितने स्वर है, तो स्वर का अगला वीडियो जो मैंने मेरी उससे अगले वाले वीडियो में बताए 12 स्वर है, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, रे ग ध्वनि और एक तीव्र म है। टोटल 12 स्वर है। तो ऐसा बोला गया है कि हर एक राग में अलग अलग स्वर उपयोग होते हैं, तो स्वर के हिसाब से थाट को हर राग में रखकर बंटवारा किया गया। ऐसा कहा गया कि कोमल रे और कोमल ध, बाकी सब शुद्ध स्वर, और इन स्वरों का उपयोग करके जितने भी राग है उस राग को भैरव थाट में रखा जाएगा। थाट हमेशा संपूर्ण होता है। संपूर्ण मतलब 7 स्वर। भैरव थाट में क्या क्या स्वर है, जो मैंने अगले वीडियो में मेरी चैनल में थाट का वीडियो है, उसमें सब थाट की बातें की है, फिर से देख लेना अगर आपको पता नहीं है तो। भैरव थाट में क्या है, सा, रे कोमल, ग म प, ध कोमल और नी, मतलब कि कोमल रे और ध है, बाकी सब स्वर शुद्ध है। तो भैरव थाट को देखे तो थाट का बजाया और गाया नहीं जाता, लेकिन मैंने थाट वाले वीडियो में आपको आसानी से याद रखने के लिए सारे थाट की माहिती और याद रखने के लिए इजीली बजा के भी दिखाया, क्योंकि आप उसे याद रख सकें।
वो सिर्फ हमें याद रखने के लिए बताया है और बजाया है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए। लेकिन ये भी याद रखना है कि थाट को गाया और बजाया नहीं जाता। ये बात नोट कर लीजिए कि थाट को गाया और बजाया नहीं जाता, इसलिए हम राग को गाते, थाट को नहीं गाते। थाट को कैसे गाए नहीं जाएंगे? तो देखो, भैरव थाट तो है, ये सिर्फ स्वर की पहचान है और सारे स्वर शुद्ध और रे और ध ये कोमल, ये भैरव थाट की पहचान है। ये जो 7 स्वरों वाली बॉक्स बनती है, इसमें ये 7 स्वरों वाली चीजें ही रखेंगे और ये थाट की आइडेंटिफिकेशन है। तो थाट एक सिर्फ बॉक्स है कि इस बॉक्स में इतने स्वर है और ये थाट में इतने ही स्वर रहते हैं और इन स्वरों से जितने भी राग बने हैं, इसी सभी राग को इस बॉक्स में आप रख दो और ये हुआ थाट। राग को गाया बजाया जाता है। इसी तरह 10 थाट ले सकते हैं। तोड़ी थाट है, पूर्वी थाट है, आशावारी। और ये जो थाट में जितने भी स्वर का प्रयोग होता है, वो स्वर को बॉक्स में रख के उस स्वर के जितने राग हैं वो राग उस थाट में रख देंगे और ये राग, ये थाट का राग है, ये हम कह सकते हैं। मैंने भैरव थाट का ये एग्जाम्पल आपको बताया। ऐसे ही सब थाट बनते हैं। हर थाट में बहुत सारे राग है और बहुत राग का नाम जानते हैं और बहुत राग के नाम हम नहीं भी जानते हैं। और हर थाट का और हर थाट में जो स्वर रखे गए हैं, 7 स्वरों का प्रयोग करके जो राग बना है, उस राग का नाम भी उस थाट के अनुसार ही है। और राग पहले है, इसलिए राग का नाम पहले हुआ और थाट बाद में बना। जैसे कि मैंने बताया कि राग भैरव में सारे स्वर शुद्ध और कोमल रे और कोमल द, और इसको भैरव थाट का नाम दिया गया, भैरव थाट का नाम रखा और ये भैरव थाट है। और इसका प्रधान राग भैरव, जैसे भैरवी थाट है तो भैरवी थाट का प्रधान राग भैरवी। जैसे भैरवी राग में कोमल रे ग ध्वनि यूज हुए, बाकी स्वर शुद्ध है। इसी तरीके से सारे थाट बने राग के हिसाब से। तो सीखने की चीज है राग और समझने की चीज है थाट। जब राग को सीखते हैं तो तान के अनुसार थाट को बाल्टा सरगम करना भी थाट के अनुसार नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो बाल्टा को कुछ थाट में भी करने लगते हैं, ये एडवांस रियाज है। तो हम एडवांस रियाज भी कर सकते हैं। कुछ राग सीखेंगे, कुछ बंदी से करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ राग की पहचान होगी, तब भी आप एडवांस रियाज कर सकेंगे। तो थाट और राग में यही अंतर है कि राग गाया और बजाया जाता है और थाट सिर्फ समझा जाता है। हर राग में सारे स्वर लगेंगे जरूरी नहीं, लेकिन थाट में संपूर्ण स्वर आते हैं, ऐसे ही बनाया गया है। तो थाट और राग में बहुत ही अंतर है। तो राग की अपनी पहचान है, अपनी गायकी है, अपना रास्ता है गाने का और अपना तरीका है सीखने का। तो ये डिफरेंस था। और राग और थाट के बारे में कुछ और चीजें भी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।